अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बड़े ही मज़ेदार सी मकई की रोटी और बताएंगे कि इसका जो आटा है वो आप किस तरह से गूंदेंगे। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने 1 केजी के करीब मकई का आटा लिया है और पैन हमने ऑलरेडी चढ़ाया है चूल्हे के ऊपर, ताकि फुल गर्म पानी होना चाहिए, खौलता हुआ पानी होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सेंटर में हाथों की मदद से होल बनाना है। ये रेसिपी आपने बिल्कुल बड़े ही ध्यान से देखनी है। जिन बहनों को ये एतराज़ है कि उनकी मकई की रोटी अकड़ जाती है, सॉफ्ट नहीं बनती, तो ये उन बहनों के लिए है। इंशाल्लाह ताला ना ही कोई एक्स्ट्रा आटा शामिल करना पड़ेगा और हमारी आप देखिएगा मकई की रोटी इतनी मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर रेडी होगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, सेंटर पर जब आपने होल बनाया तो खौलता हुआ पानी उसमें शामिल करके इसको आपने 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है और नमक भी साथ इसमें शामिल कर देना है। अब यहाँ पर जो पानी था इतना नीम गर्म हो चुका कि आपके हाथ हैं वो इसको टच कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि ये जब मैं गूंदती जाऊंगी आपको इसकी कंसिस्टेंसी ख़ुद ही महसूस होती जाएगी कि ये कितना ज़बरदस्त हमारा जो मकई का आटा है वो सॉफ्ट गूंद कर रेडी हुआ है। ट्राई कीजिएगा। आज की ये जो रेसिपी है, मैं अपनी अम्मी के मेथड से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ताकि मेरी उन बहनों को भी मकई के जो आटा है गूंदने में आसान हो और मकई के जो आटे की रोटी है वो भी आपकी जो ज़बरदस्त सी बने। उसको भी मैं बताऊंगी कि आप 2 तरह से किस तरह बनाकर डन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से हाथों की मदद से आपने इसको मिक्स करते जाना है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ना ही डरना है कि भी आपका आटा कोई ख़राब हो जाएगा। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा और आप यकीन जाने कि आप मुझे दुआ देंगे जब आप यही प्रोसेस सेम यूज़ करेंगे और मकई का आटा इस तरह से गूंदेंगे। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कि आज की ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आटा एक तो मकई का गूंदने की, दूसरा इसकी रोटी बनाने के तरीके की, ये दोनों रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। इसी तरह से आपने बिल्कुल अपने हाथों को बचा कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे पानी के अंदर से फोक और निकलता आ रहा है, आपको इसका नज़र आता होगा। और इसी तरह से आपने अपने बस हाथों को बचाना है और इसकी आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी भी आटे की चेक कर सकते हैं, कितना सॉफ्ट ये आटा हमारा रेडी होता जा रहा है। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। ना ही हमने इसमें कोई मैदा शामिल किया है, ना ही इसमें कोई गंदम का आटा शामिल किया और हमारा ज़बरदस्त मकई का आटा यहाँ पर गूंद कर रेडी हो जाएगा। नमक अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं तमाम का तमाम जो अपना मकई का आटा है उसको इसी गर्म पानी से अच्छी तरह से गूंदूंगी और यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त सी बनकर रेडी हो रही है। ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपने इसी तरह से अच्छी तरह से इसको आटे को गूंद लेना है ताकि ये जो मकई का आटा है ये यकजान हो जाए। और जब भी आप आटा गूंदें, चाहे मकई का हो, गंदम का हो या मैदे का हो, आप उसको थोड़ी देर के लिए स्टे ज़रूर दें। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, इसको हम आटे को बॉल में निकालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए स्टे देंगे। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने आटे की जो ये रोटी है, मकई के आटे की रोटी कैसे बनानी है, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक कर सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट आपको महसूस हो रहा होगा, बनकर रेडी हुआ है। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। अब हम इसको बॉल में शिफ्ट करेंगे, ऊपर से मैं इसको रैप करूँगी और इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से स्टे देंगे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह
20 से 25 मिनट गुज़र चुके थे। अब हमने क्या करना है, एक पेड़ा लेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप रोटी को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और मकई की रोटी की ये ख़ासियत है कि इसमें इतना ऑयल भी नहीं लगता और ज़बरदस्ती हमारी मकई की रोटी बनकर रेडी होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी रोटी किस तरह से बनानी है। जिस बर्तन में हमने आटे को गूंदा था उसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। उसका जो उल्टा हिस्सा है उसके ऊपर हल्का सा पानी लगाना है और अपने हाथों की मदद से इसको गोल गोल घुमाते जाना है और इसी तरह से रोटी आपकी बनकर रेडी होगी। किनारे हल्के से क्रैक भी हो जाएं तो नो प्रॉब्लम। अब तवे के ऊपर आपने थोड़ा सा घी लगा लें, देसी घी लगा लें, ऑयल लगा लें, घी लगा लें। तो आपने इसके ऊपर रोटी को डाल देना है। अब सेकंड प्रोसेस आएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, रैपिंग कवर रखना है सबसे पहले नीचे, ठीक है। फिर उसके ऊपर इसी तरह से आपने एक पेड़ा लीजिएगा, ये जिस तरह से मैं पकड़ रही हूँ। ये उन बहन भाइयों के लिए है जिनको मकई की रोटी बनानी नहीं आती या बेहद मुश्किल लगती है। इंशाल्लाह ताला इस प्रोसेस से जब आप बनाएंगे तो आपकी रोटी भी अच्छी बनेगी और आपको बेहद खुशी होगी कि आपने जो 5 से 10 मिनट लगते हैं इस रोटी को बनाने में, वो अब आपको मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, हाफ़ जो है उसका हिस्सा ऊपर रखना है और इसको गोल गोल इसी तरह से घुमाएं और नीचे वाला जो बर्तन है वो भी गोल गोल घूमेगा और आपकी रोटी जो है ज़बरदस्त सी बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। और जब आपने नीचे रैपिंग पेपर इसी तरह से रखा है तो आपको रोटी को पकड़ने में भी, कैरी करने में भी बेहद ईजी रहेगा। ट्राई करें इंशाल्लाह ताला। आज की मकई की जो रोटी है और साथ ही जो हमने आटा गूंदने का प्रोसेस बताया है, उम्मीद करती हूँ कि ये आपने पहले नहीं देखा होगा। अगर तो देखा है या पहले इस तरह से बनाया होगा तो आपको पता होगा कि ये कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर रेडी होती है। इसी तरह से हम अपनी तमाम की तमाम रोटियों को डन करेंगे और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर घी लग रहा है और यहाँ पर हमारी जो ज़बरदस्त सी मकई की रोटी है वो बनकर रेडी होती जा रही है, ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। और इसी तरह से अपने हाथों की मदद से गोल गोल घुमाते जाएं और ज़बरदस्त सी रोटी बनाते जाएं। ट्राई करें इंशाल्लाह ताला। मकई की रोटी की जो रेसिपी है आपको बेहद पसंद आएगी। इसको आप इंजॉय करें सरसों का साग के साथ, मक्खन के साथ या चाय के साथ, लस्सी के साथ। बहुत सी वेरिएशन है मकई की रोटी को आप ज़बरदस्त सी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब घी डालना है और अपनी रोटी को रेडी कर लेना है। बच्चे अगर आपके देसी घी खाते हैं तो ज़रूर उनको खिलाएं। यहाँ पर अब मैं अपनी लास्ट थर्ड वन इसको रेडी करूँगी और यहाँ पर रोटी को एंजॉय करेंगे। यहाँ पर इनकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इसी तरह से मैं तमाम की तमाम जो मकई की रोटी है उनको फ़ाइनल टच देंगे और यहाँ पर हम इसको डिश आउट करेंगे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल के साथ। इसके ऊपर हम डालेंगे सरसों का साग। अगर सरसों का साग ना डालें तो मकई की रोटी तो वैसे ही डिश आउट होनी अधूरी है। सरसों का साग शामिल करेंगे और उसके ऊपर आप 1 चम्मच देसी घी डाल लें या 1 चम्मच भर कर मक्खन शामिल कर लें। इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। यकीन जाने मकई की रोटी की भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और सरसों के साग की भी। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की बिल्कुल सिंपल सी मज़ेदार सी मकई की रोटी की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। सॉफ्ट स्ट्रक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।